हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2026 इसका एग्जाम डेट अभी फिलहाल अनाउंस हो चुका है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के एग्जाम डेट थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, यानी ठीक ठाक समय है। एंड फिजिक्स को लेकर के आप सभी लोगों का काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहा था, क्लासेस चाहिए, तो आप सभी लोगों के रिक्वेस्ट के बिहाफ पर मैंने फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट करी हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग कोई भी एक भी क्लास को मिस मत करिएगा। इस टाइम पर मैं वही चैप्टर्स और वही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जहाँ पे आपको क्वेश्चन फंसेंगे। आप ऐसा कह सकते हो कि हर एक क्लास एक क्वेश्चन के लिए आपके लिए होगा, यानी कि हर एक क्लास में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे पिछली क्लासेस मैं आप सभी लोगों को फिजिक्स का मेजरमेंट चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट से मापन से हर साल 1 से 2 सवाल आता है, और वो भी फिक्स है कि किस पार्ट से आएगा वो मैं बता देता हूँ। कि देखो भाई, जैसा मैंने पिछली बार बताया, पिछली क्लास में मैंने कुछ यूनिट्स बताए थे, तो आपको बेस क्वांटिटी यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज से सवाल आएंगे। कौन से बेस क्वांटिटी, कौन से डिराइव्ड क्वांटिटी है और उनके यूनिट क्या है ना। उनके यूनिट वगैरह को डिराइव करने मैंने कल सिखाया था, थोड़ा कुछ फार्मूलाज बताए थे, उन फार्मूला को ध्यान रख लेना। एंड उसके साथ कुछ ऐसा यूनिट्स हैं, ऐसा यूनिट से सवाल आते हैं। देखो ये ऐसा यूनिट है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर का और लुमिनस इंटेंसिटी का। लुमिनस इंटेंसिटी जिसको हिंदी में ज्योति तीव्रता कहते हैं, जिसका कैंडेला होता है, बच्चे भूल जाते हैं। तो ये कुछ ऐसा यूनिट है जो कि पिछले क्लास में मैंने पढ़ाए थे, इसको रिवाइज कर लेना, नहीं देखे हो तो लेक्चर नंबर 1 देख लेना, ठीक है। हाँ, अभी बात करते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे डायमेंशन फॉर्मूला से। देखो कभी भी आपके फिजिक्स में ऐसे सवाल नहीं आएंगे कि डायमेंशन क्या होता है ना। डायमेंशन क्या होता है यानी विमा क्या होती है। तो अभी हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे कि डायमेंशन क्या होता है नहीं होता, इतना ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाना, हम सीधा एग्जाम्पल से समझाते हैं क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला। थोड़ा सा फॉर्मेलिटी है भाई, लिखा हुआ है तो चलो पढ़ लेते हैं। द पावर्स रेज्ड ऑन फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डायमेंशन, यानी मूल मात्रकों पर लगी घातों को विमा कहते हैं। चलो, कुछ नहीं समझ में आया होगा, मुझे भी नहीं आया, हटाओ, इससे सवाल भी नहीं आएंगे, ठीक है। आते हैं हम लोग सीधा सीधा सवाल जहां से बनता है। इफ द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर A is mass, B is length and C is in time, D is in temperature, then dimension formula is written as। देखो भाई, इतना कोनो मतलब नहीं है, इस सब चीज का कोनो मतलब नहीं है, बस जो हम बताएंगे अब डायमेंशन फॉर्मूला वो सुनो। डायमेंशन फॉर्मूला जब भी लिखा जाता है तो वो इस तरीके से लिखा जाता है, MLT। M मतलब हो गया उसका मास, ठीक है, मास। L मतलब हो गया लेंथ। T4 आपका यहां पर क्या बोल दिया भाई, T4 यहां पर देखो, यहां पर आप सभी लोगों को पता चलेगा T4 टाइम होता है। T4 टाइम, T क्या डिनोट कर रहा है, टाइम को डिनोट कर रहा है, ठीक है। हाँ देखो, M मतलब हो गया मास, ठीक है, L मतलब हो गया लेंथ और T4 हो गया टाइम। और ब्रैकेट में इसको लिखा जाता है, कोई भी चीज है उसको MLT में रखा जाता है, क्योंकि ये फंडामेंटल यूनिट है। जो भी डेराइव्ड यूनिट्स हैं वो फंडामेंटल यूनिट से ही मिलके बनते हैं। तो MLT, अब मान लो M एगो है तो M के ऊपर 1 लगा देंगे, L 2 गो है तो L के ऊपर 2 लगा देंगे, T 3 गो है तो T के ऊपर 3 गो लगा देंगे। तो इस हिसाब से आपका फॉर्मूला लिखा जाता है। ये एग्जाम्पल था, अभी बेस्ट तरीके से आप समझते हैं, सबसे बेसिक। ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट हैं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूला आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो डिराइव करने सीखो, जैसे क्षेत्रफल, एरिया, आपको फॉर्मूला पता है तो डायमेंशन फॉर्मूला याद करने की चीज नहीं है, खुद याद हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, तो क्षेत्रफल यानी एरिया। एरिया का मतलब क्या होता है सर, तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई की मैं बात करूं तो आप सभी लोगों को मैंने बताया था कैसे फॉर्मूला लिखा जाता है सर, MLT। MLT में फॉर्मूला लिखा जाता है। बताओ यहां पर क्या गो मास है, कोई भी वजन वाला बात है नहीं। लंबाई भी लेंथ है एक तरीके से, चौड़ाई भी लेंथ है एक तरीके से, चौड़ाई भी क्या है एक तरीके से मीटर में मापा जाता है। तो M तो कुछ नहीं है तो M को लिख दो 0, M को क्या लिख दो 0, यानी मास का कहीं पे जिक्र ही नहीं है तो क्यों मास लिखेंगे, तो मास हो गया 0। अच्छा लेंथ है सर, हाँ लंबाई, लेंथ को किस में मापते हैं, मीटर में। तो अब देखो मीटर वाला जो है सब काउंट करो, 1 2, ये भी मीटर में लिखाएगा, ये भी मीटर में लिखाएगा, यानी दोनों L है तो L के पावर 2 कर दो, L के पावर 2 क्या गो 1 2 तो 2। एंड टाइम, टाइम कितना है सर, यहाँ पे एक भी सेकेंड वगैरह कहीं कुछ है नहीं, तो ये हो गया 0।
तो सर आप तो यहाँ लिखे हैं एल स्क्वायर, आप बता रहे हैं ये। मेरे दोस्त बेसिक यही है, बेसिक यही है, लेकिन जिसके पावर 0 होते हैं उनको नहीं लिखते हैं हम लोग, उनको गायब कर देते हैं। तो m के पावर 0 है तो हटा देंगे, t के पावर 0 है तो हटा देंगे, बचा l, तो एल स्क्वायर इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया। समझ में आया? समझ में आया? आप सभी लोग बताना भाई, मैंने क्या बताया? संदीप जी कह रहे हैं सर आंखें बंद हो रही हैं, उपाय बताइए। आंख में मरचाई लेके घैस ले, अखनी तोर बेबी फोन आ जितो ना तो तोर पूरा रात जाग जिमी, खाली इतना को पूछतो ना कि खाना खाई ली, बस यही बताने में पूरा रात जाग जाओगे। एगो क्वेश्चन आंख में मरचाई घस लो, या तो जाओ मुंह धो के आओ, ये सब बात नहीं बोलो मेरे सामने, ना हमको बड़ी गुस्सा बढ़ता है। सही बता रहे हैं, सही बता रहे हैं हम, लिटरली 100% गारंटी दे रहे हैं। इसको खाली वो मैसेज आ जाए और वो भी क्या पूछ ले, खाना खाए, बस इतने में इसको पूरा रात भर नींद नहीं आएगा चलो ध्यान से सुनो, मैंने क्या बताया, एल स्क्वायर, ठीक है, एल स्क्वायर मतलब क्या हो गया सर, एल स्क्वायर लंबाई गुना चौड़ाई, एरिया का निकालने सीख गए। अच्छा वॉल्यूम का निकाल के दिखाओ आप लोग, मैं ये सब नहीं मानता हूं भाई, चलो आप शांति से आ जाओ ब्लैक स्क्रीन पे और हमको निकाल के दिखाओ। हम नहीं जानते क्या होता है, हम क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या होता है सर, हिंदी में आयतन बोलते हैं, आयतन का विमीय सूत्र, डायमेंशन फॉर्मूला। बताओ कैसे निकालेंगे? सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला सर? कल भी बताए थे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का तरीका है सर MLT, बस MLT। अच्छा बताओ यहां पर कहीं पे भी मास का जिक्र है, वजन का जिक्र है? मास को किस चीज में करते हैं, केजी में, तो कहीं कोई केजी वाली बात है? नहीं, तो 0। अच्छा लेंथ, लेंथ मतलब क्या हुआ सर, इसको किस में नापते हैं, मीटर में। तो यहाँ कौन कौन सा मीटर में मापते हैं, तो लेंथ को भी मीटर में, ब्रेथ को भी मीटर में, हाइट को भी मीटर में, यानी ये तीनों चीज एक में है, तो 3 गो है तो 3 लगा देंगे। एक को टाइम को किस में, सेकंड में, यहाँ कहीं कोई सेकंड वाला या कहीं कोई टाइम वाला चीज है नहीं, और जो 0 है उसको हटा दो, यानी बचा क्या, L3, यानी डायमेंशन का क्या हो गया, L3 हो गया। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया, वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, बताओ ना भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? हाँ L3, ठीक है, L3 हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब हम लोग चलो आते हैं थोड़ा सा वेग या चाल यानी वेलोसिटी का। हम फिर से आपको दिखाएंगे नहीं, हम नहीं वहां पे स्क्रीन पे ऐसा देखो लिखा हुआ है चार्ट में, हम पढ़ के निकल जाएंगे, कोई मतलब नहीं, आपको याद रहेगा नहीं। फिजिक्स मतलब याद नहीं भाई, डिराइव करना होता है। आपको फॉर्मूला बस पता होना चाहिए, आपको कुछ भी पूछे, क्वेश्चन पूछे या फिर फॉर्मूला पूछे, डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे, यूनिट पूछे, सब निकाल सकते हो। हम किसकी बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की। वेलोसिटी, वेलोसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं सर, इसको वेग कहते हैं, वेग। अच्छा वेलोसिटी का क्या कहता है, फॉर्मूला क्या होता है बताओ, कल बताए थे, तो इसीलिए कहते हैं रिवीजन करके आओ, है ना। तो फिर वही वाली बात है, पढ़ा हुआ भूला क्यों और रोटी जला क्यों, समय पर पलटा नहीं गया। पलटना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, है ना। हाँ तो वेलोसिटी याद रखना, वेलोसिटी वेग, वेग का फॉर्मूला, अरे भाई बताओ ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब इसका फॉर्मूला लिखने का तरीका, सबसे पहला स्टेप MLT लिख दो, ठीक है सर लिख दिए। अब हमको बताओ कि यहां पे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, ये भी एक रास्ता है। यहां पर बताओ कहीं पे भी मीटर वाली, m मतलब क्या, मास, मास मतलब केजी, कहीं पे भी कोई केजी वाली चीज है नहीं, तो m हो जाएगा 0, m हो जाएगा 0, ठीक है। हाँ डिस्टेंस है सर, डिस्टेंस को मीटर में नापते हैं, यानी एक प्रकार की लंबाई है, तो L क्या गो है, ए गो है, यस L1, L के पावर 1, ठीक है। हाँ सर टाइम है, पहली बार टाइम आया है यानी T आया है, लेकिन क्या नीचे आया है, नीचे को अगर हम एक बराबर में ऊपर लिखते हैं तो हमने क्या बताया था, -1। अगर देखो अगर dt होता तब तो L1T1 हो जाता, L1T1 हो जाता, लेकिन चूंकि नीचे है, नीचे को हम ऊपर कर रहे हैं, एक बराबर में कर रहे हैं, तो इसके ऊपर पावर 1 है तो इसको -1 करना होता है, यानी ये m कट जाएगा, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा LT इनवर्स, LT इनवर्स। जो 1 है पावर नहीं भी लिखोगे, 1 के पावर को नहीं लिखा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, LT इनवर्स 1, इसको पढ़ा जाता है। अरे समझे, समझ में आया? हाँ LT1, अब समझ में आया कैसे आया, ये देखो LT1,
LT1, है ना, दूरी बटे समय, ठीक है। हाँ चलो, अब चलो त्वरण। त्वरण होता है सर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने कल बताया था सर, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कल बताया था, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है सर? एक्सेलरेशन का मतलब बताओ भाई। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम इसका फॉर्मूला है, वेलोसिटी बाय टाइम इसका फॉर्मूला है, करेक्ट। हाँ, अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले तो इसमें वेलोसिटी आ गया, तो वेलोसिटी खुद अपने डिराइव्ड है, तो वेलोसिटी का आप निकालो सबसे पहले, सबसे पहले वेलोसिटी का निकालो। अच्छा, वेलोसिटी का तो अभी हमने पढ़ा है भाई, वेलोसिटी का क्या होता है सर? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट यानी एल, टी नीचे है तो एल टी माइनस, तो यहां पे क्या हो गया? एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन पहले से है, और नीचे टाइम है, नीचे टाइम है, यानी एक टी नीचे भी होगा, एक टी नीचे भी होगा। अब चूंकि ये टाइम को हमको ऊपर लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे? एल टी ये नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस टू, माइनस टू, तो एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एल टी माइनस टू इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। अरे भाई समझ में आया? हाँ देखो यहां लिखा हुआ है एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। चलो इतना हम बता दिए। अब एक ठो बाबू आपसे हम डिराइव करवाएंगे घनत्व, डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला भी बता देते हैं, द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कि मास बाय वॉल्यूम, है ना। अभी तक देखो एको गो में मास नहीं आया था, यहाँ पहली बार मास आया है। तो अब डेंसिटी का आप हमको सॉल्व करके बताइए, हम हटा देते हैं इसको। डेंसिटी का आप सॉल्व करिए। जो भी पेपर पेन, फिजिक्स के क्लास में पेपर पेन लेके बैठना, यहाँ बाराती में ना आए हो कि यहाँ पे बैठ गए खाली। फिजिक्स के क्लास में एगो रफ पेपर पेन लेके बैठना, ठीक है, तो बड़ी मार मारेंगे। ये कोई मतलब नहीं हुआ कि खाली क्लास देखने ईयरफोन, ये बायोलॉजी क्लास नहीं है, ठीक है। फिजिक्स के क्लास में पेपर पेन लेके बैठो, हम सॉल्व करवाएंगे भाई, ऐसे नहीं काम चलेगा, ठीक है। अब बताओ सॉल्व हो गया? क्या आया? एम, क्या आया? एम एल क्यूब। चलो बहुत बढ़िया भाई, एम एल क्यूब। चलो हमको तो नहीं पता भाई, निकालते हैं। क्या है भाई हमारा? डेंसिटी। किसका आया सर? डेंसिटी हम निकालने बोल रहे हैं। अच्छा, डेंसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं सर? घनत्व कहते हैं, घनत्व कहते हैं। अच्छा सर, घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहला तो फॉर्मूला है, कल भी बताए थे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अच्छा सर, फॉर्मूला, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का तरीका क्या है सर? तो कुछ नहीं, एम एल टी, एम एल टी। अच्छा, मास पहली बार आया है, एम फॉर मास, वजन, यानी एक है, मास यहाँ पे एक है, हाँ सर, वन डाल देंगे। अच्छा, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब होता है सर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये तीनों लंबाई है, तीनों मीटर में नापते हैं, तो एल क्यूब, है ना, इसका होता है ना एल क्यूब, यानी एल पहले से 3 है, लेकिन चूंकि वॉल्यूम नीचे है, हमको एक बराबर में करना है, तो ऊपर ले जाएंगे, तो एल क्यूब को ऊपर लेके जाएंगे तो -3 हो जाएगा। और कहीं पे भी टाइम का जिक्र नहीं है तो टाइम 0, यानी इसका सिंपल लिखें तो एम एल -3, एम एल, 1 को नहीं लिखा जाता है, तो एम एल -3, एम एल -3। यही आया था आप लोग का भी? अरे यही आया था ज्योति जी, बताइए, यही आया था? हाँ वेरी गुड। तो एम एल -3, यानी एम एल -3 देखो लिखा हुआ है, हाँ सर हमरा तो यही आया था, वेरी गुड। अच्छा देखो यहाँ पे लास्ट है, एक तो और है बल। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, बल यानी फोर्स, फोर्स को क्या कहते हैं सर? बल गुना विस्थापन। नहीं, ये गलत फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये वर्क का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये वर्क का फॉर्मूला लिखा हुआ है, बल गुना विस्थापन, ठीक है। ये फोर्स का फॉर्मूला अलग है, फोर्स का फॉर्मूला कल बताए थे, मास इंटू एक्सेलरेशन। फॉर्मूला सही, डायमेंशनल फॉर्मूला सही है, लेकिन फॉर्मूला गलत है। फॉर्मूला ये किसका है? वर्क का है। देखो यहाँ पे डिनोट कर देते हैं, वर्क का फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला आता है मास इंटू एक्सेलरेशन। चलो फोर्स का डिराइव करके दिखाओ, फोर्स का डिराइव करके दिखाओ, ऐसे नहीं मानेंगे, फोर्स का डिराइव करके दिखाओ। तो फोर्स का भी कुछ नहीं है, एकदम हलवा है, हलवा। बताओ कैसे करोगे? तो चलिए सर हम करके दिखाते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं सर? फोर्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं सर? फोर्स।
अच्छा, फोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी वाला बच्चा गुस्सा आ जाएगा कि सर तो खाली अंग्रेजी वाला आप ध्यान दे छो, नहीं भाई, है ना, आप पे भी ध्यान देंगे। क्या है फोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? बल कहते हैं। बल का फॉर्मूला हमने बताया था, क्या होता है? तो F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण, करेक्ट। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैसे निकालेंगे। तो बस एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सबसे पहले क्या करोगे? MLT लिख लो, ठीक है। अब बताओ मास तो है सर, मास एक ठो है तो 1 डाल दो, 1 डाल दो। अच्छा LT के बारे में, तो ये सर एक्सेलरेशन का अपने आप में अलग से पहले निकालना होगा, एक्सेलरेशन का अपने आप में निकालना होगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है सर? तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन का यहाँ पर सीधा सीधा कुछ नहीं होगा, तो फॉर्मूला हम निकालेंगे तो वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम। अब वेलोसिटी का क्या होता है सर? तो वेलोसिटी का डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस बाय टाइम को LT इनवर्स कर देते हैं, LT इनवर्स, ठीक है। और एक टाइम नीचे है तो नीचे टाइम लिख दिए। अब क्या हो जाएगा? LT माइनस 2, यानी कि आपका LT माइनस 2 किसका होता है? एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का LT माइनस 2। तो सीधा सीधा LT माइनस 2, यानी L के पावर 1 T पावर माइनस 2, यानी MLT माइनस 2, MLT माइनस 2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। MLT माइनस 2। अरे वाह, आप लोग तो जवाब ऐसे दे रहे हो, लगता है जैसे बायोलॉजी पढ़ रहे हो, फिजिक्स वाली तो फीलिंग ही नहीं ले रहे हो यार। सब लोग क्वेश्चन बना रहे हो। अच्छा लिटरली देख के जवाब दे रहे हो या फिर बन रहा है? एक बार बताना अजहर अंसारी जी, आप बताना देख के बना रहे हो या एक्चुअली बन रहा है? बस कहीं ऐसा तो नहीं है बस छाप के उतार दे रहे हो? जिंदगी में कभी भी मास्टर और अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाना, क्योंकि जिंदगी भर बेवकूफ़ रह जाओगे, ठीक है। अगर देख के लिख रहे हो तो बन रहा है, बहुत बढ़िया है, तब तो बहुत अच्छी बात है। चलो भाई, अब हम लोग थोड़ा वर्क का निकाल के दिखाओ। वर्क का यहाँ पर नहीं है, हम वर्क का निकालने के लिए बोलते हैं। वर्क का निकाल के दिखाओ भाई, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, MLT माइनस 2 फोर्स का हो गया। अब वर्क का चूंकि यहाँ नहीं है तो अब हमको वर्क का निकाल के दिखाओ। अब हमको वर्क का निकाल के दिखाओ। वर्क किसका? अरे भाई आ सकता है ना एग्जाम में? यस आ सकता है। तो वर्क को हिंदी में कहते हैं कार्य, और कार्य का फॉर्मूला क्या होता है सर? वर्क इक्वल टू होता है फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। देखो बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन, ठीक है। हाँ, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इसका फॉर्मूला होता है वर्क का। देखो कई बार बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, 25 क्वेश्चन में 10 से 15 क्वेश्चन हलवा आता है। एग्जाम में आपको फोर्स दे देगा, इतना बल, इतना न्यूटन का बल लगा रहे हैं, इतना डिस्प्लेस हुआ, ठीक है, तो कितना कार्य हुआ, तो कुछ नहीं गुना कर देंगे। तो फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। तो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क का निकालने का तरीका क्या होगा? तो सर हमको कुछ नहीं करना है, MLT लिख देना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आप एक चीज गौर करना कि ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट तो सीधा L एक ही को होता है, ये तो एक L है, मतलब समझ गए। लेकिन फोर्स का अपने आप में डिराइव करना होगा, जो कि अभी जस्ट हमने डिराइव किया है। फोर्स का हमने अभी जस्ट डिराइव किया है। तो फोर्स का क्या है सर? MLT माइनस 2। अच्छा सर हमको मान लो याद नहीं रहा सर, अभी तो आप किए थे तो आपको पीछे से देख के लिख लिए, लेकिन हमको याद नहीं रहा, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन निकालो भाई, क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन? तो मास का तो m आ जाएगा सर, m आ जाएगा, ठीक है। अब एक्सेलरेशन भी निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन भी निकालना होगा। तो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? ऐसे ही सब जुड़ा हुआ है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है सर वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम। तो अब वेलोसिटी का क्या होता है सर? तो डिस्टेंस बाय टाइम, तो LT माइनस 1 और नीचे T है तो LT माइनस 2। तो कुछ कुछ याद रख लेना चाहिए, जैसे एक्सेलरेशन का बार बार यूज पड़ेगा तो आप याद रख लो LT माइनस 2 होता है। जैसे वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी को किससे दिखाते हैं? मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड यानी LT माइनस 1। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो LT माइनस 2 होता है, ठीक है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो MLT माइनस 2, MLT माइनस 2 फोर्स हो गया। अब MLT माइनस 2 पहले से है, MLT माइनस 2 ये फोर्स हो गया, इंटू क्या है? L, ठीक है। हाँ, तो m का m ही रह जाएगा, ठीक है। L चूंकि 1 2 गो L हो गया तो L स्क्वायर T माइनस 2,
तो ये हो जाएगा ml² t-2 इज द फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। समझे गरिमा जी? अरे समझे? हाँ, यानी ml² t-2, ml² t-2, ml² t-2 ये हो जाएगा किसका? वर्क का। ml² t-2 ये आपका किसका हो जाएगा? वर्क का हो जाएगा। ओके, चलो बहुत बढ़िया, निकाल लिए। तो ml फोर्स का निकाल लिए। तो अभी तक आप किसका किसका निकालने सीख गए? कुछ बेसिक याद रख लेना जिसका हम बोलेंगे याद रखने के लिए। देखो वेलोसिटी का एक याद रख लेना, बार बार जरूरत पड़ता है, LT-2। कुछ नहीं है याद रखने का तरीका, हम देखो कैसे याद रखे हुए हैं, मीटर पर सेकेंड में लिखते हैं ना भाई। अरे भाई वेलोसिटी मतलब क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड को ही वही चीज है LT-1। अच्छा, इसका क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो LT-2, सेकेंड मतलब t, तो LT-2। तो याद रखना पड़ता है। बाकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन याद रखोगे ना तो आपका आगे डिराइव करने में हेल्प होगा। बड़े बड़े फॉर्मूले जब डिराइव करोगे ना तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो फोर्स का भी निकालने सीख गए, वर्क का भी निकालने सीख गए, डेंसिटी भी सीख गए, आयतन भी सीख गए, क्षेत्रफल भी सीख गए। अब मुझे पावर का निकाल के दिखाओ, है ना? अब हमें पावर का निकाल के दिखाओ। mlt-2 तो फोर्स का है ना, तो दोस्त वो तो फोर्स का है। इसका हो जाएगा वर्क का, हो जाएगा वर्क का, हो जाएगा ml² t-2। ठीक है, चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या? ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं पावर का। अब हम लोग बात कर लेते हैं पावर का। ठीक है, पावर का क्या होगा सर? थीटा का बीमा क्या होगा? थीटा मतलब क्या होता है भाई? थीटा अपने आप में, यहाँ पे देखो थीटा का कहीं कोई बीमा की बात नहीं हो रही है। यहाँ थीटा के ऊपर जब बात करेंगे तो थीटा के ऊपर डी लग जाता है, कोई भी पावर रहेगा तो वहाँ पे लगाएंगे। अभी यहाँ पर कुछ नहीं, अगर थीटा लगता है तो वहाँ स्पेशली थीटा लगा दिया जाता है। लेकिन जनरली आपके सिलेबस में जितना क्वेश्चन आता है वो MLT से ही आता है, तो MLT में ही रहो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब आप मुझे पावर का डिराइव करके दिखाओ, पावर का डिराइव करके दिखाओ भाई, पावर का डिराइव करके दिखाओ, पावर का डिराइव करके दिखाओ। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क बाय टाइम। चलो फॉर्मूला बता दिया, वर्क बाय टाइम होता है। अब आपका काम रहा भाई बताना सॉल्व करके। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम। तो अभी वर्क का निकाले हैं, ठीक है, एकदम बेसिक से हम बोलते हैं पावर का निकाल के दिखाओ। अगर पावर निकाल लोगे तो ऊपर से नीचे पूरा रिवीजन हो जाएगा। POWER, पावर यानी शक्ति। इसको पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम, वर्क बाय टाइम, वर्क बाय टाइम। ठीक है, हाँ। तो पावर इक्वल टू देखो क्या है? कार्य बटे समय, कार्य बटे, यहाँ देखो लिखा है ना, कार्य बटे समय। अब वर्क इक्वल टू क्या होता है सर? तो वर्क का पहले निकालो, टाइम का तो टी हो ही गई। अब वर्क का क्या होता है सर? तोड़ने का तरीका देखो, वर्क का पहले निकालो। वर्क का क्या होता है सर? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट तो हमको L निकल जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले फोर्स का निकालो, अब पहले फोर्स का निकालो। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का L हो जाएगा, मास का L हो जाएगा। एक्सेलरेशन मैंने याद रखने के लिए बोला है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? तो मास इंटू एक्सेलरेशन m हो जाएगा। एक्सेलरेशन LT-2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, LT-2। तो ये होता है आपका फोर्स का MLT-2। ठीक है, तो MLT-2 और इंटू डिस्प्लेसमेंट है तो L है, यानी ML² T-2। ये हो गया वर्क का, ये हो गया वर्क का। तो वर्क हो गया क्या? ML² T-2। और फिर से नीचे एक टाइम है, नीचे एक टाइम है, वर्क बाय टाइम। तो टाइम है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ML² T-3 होगा। ये एक और ऊपर जाएगा तो -3। सलोनी जी देखना भाई, ध्यान से सुनना। अभी बताओ। हाँ, आशुतोष जी ने जवाब दे दिया भाई, आशुतोष द्विवेदी जी का दिमाग चलता है। चलो ML² T-3, हमरो बहन सब आए के दिमाग नहीं चल रहा है। जितना भी लड़की लोग है सब पीछे चल रही है, कोई जवाब नहीं दे पा रही है। एगो गरिमा ज्योति वगैरह को छोड़ करके सब सुतल है, हम समझ गए। चलो ML² T-3, ठीक है, ऐसे होगा वुमेन एम्पावरमेंट। ML² T-2, देखो ML², यहाँ पे ML² T-3, देखो यहाँ पे गलत था, हम लोग सही करेंगे।
एम एल स्क्वायर टी माइनस टू नहीं होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री होगा। हम लोग इसको करेक्ट भी करेंगे, ठीक है। हाँ, अब है समविवेग, P इक्वल टू मास इंटू वॉल्यूम होता है, P इक्वल टू मास इंटू वॉल्यूम, एम भी द्रव्यमान गुना वेग, P इक्वल टू एम भी फॉर्मूला होता है। तो कुछ नहीं है, m मतलब m हो गया, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड होता है, LT माइनस वन होता है, तो एम एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन। दिनेश जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो एम एल टी माइनस वन, ठीक है। तो बताओ भाई, देखो डायमेंशन का हम चाहते तो ये डेफिनेशन वगैरह के चक्कर में मत पड़ना, मेन जो फॉर्मूला निकालना सीख गए तो फिर एग्जाम में एक सवाल आप बना के आओगे। जवाब दो भाई। अरे हो गया क्लियर, ढुकलो दिमाग में कि अभियो न अभी भी दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा? हाँ चलो, अगर घुसा तो ऐसे कैसे मान लेंगे? चलो क्वेश्चन करके दिखाओ। हम कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, बना के दिखाओ तब समझ जाएंगे, ऐसे नहीं मानेंगे भाई। चलो क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एरिया? कुछ नहीं, हम आंख बंद भी कर लेंगे तो आराम से निकालेंगे। एरिया इक्वल टू सर लेंथ इंटू ब्रेथ, दोनों मीटर में ही नापते हैं सर, तो एल स्क्वायर। कुछ नहीं, बस आंसर बी, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अरे भाई कर लोगे? हाँ सर हम कर लेंगे। अच्छा ये किसका है बताओ भाई, ऐसे नहीं जाने देंगे, ये बताओ किसका है? एल क्यूब किसका है? तो एल क्यूब यानी तीनों चीज मीटर में होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, याद करो वॉल्यूम का होता है, आयतन का। अरे बेसिक सवाल आते हैं, 25 में 25 हार्ड थोड़ी आता है, 25 में से 10-15 को आसानी आता है जो कि आप आराम से कर सकते हो। वॉल्यूम का होता है एम एल माइनस वन, ये किसी का नहीं, हटाओ, ठीक है। अब है एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पूछा हुआ है, बताओ एक्सेलरेशन त्वरण की परिभाषा क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम, फोर्स बाय मास, चेंज इन वेलोसिटी बाय क्या कहते हैं टाइम, या फिर वर्क बाय टाइम? जवाब दो। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, डेफिनेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी बाय टाइम, यानी भी फाइनल माइनस भी इनिशियल, अंतिम वेग और शुरुआती वेग का माइनस करने के बाद समय से डिवाइड कर देता है, तो उसको एक्सेलरेशन कहते हैं, उसको त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, देखो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाय मास भी हो सकता है, फॉर्मूला ये भी सही है, लेकिन डेफिनेशन पूछ रहा है, फॉर्मूला नहीं डेफिनेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। हाँ अच्छा, वर्क बाय टाइम किसका फॉर्मूला था? वर्क बाय टाइम, तो वर्क बाय टाइम था पावर का, वर्क बाय टाइम किसका था? पावर का था, वर्क बाय टाइम, ठीक है। ये था पावर, वर्क बाय टाइम पावर। चलो बहुत बढ़िया। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? घनत्व का विमीय सूत्र क्या है? घनत्व का विमीय सूत्र क्या है? हमको इतना सारा ऑप्शन देख के तो कंफ्यूजन होगा, यहां ऑप्शन छांटने वाली बात नहीं है। घनत्व का फॉर्मूला याद करो, डेंसिटी, घनत्व मतलब होता है सर डेंसिटी, डेंसिटी मतलब क्या होता है सर? मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, मास को क्या कहते हैं सर? m, ठीक है। और एल क्यूब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो क्या हो जाएगा? एम एल माइनस थ्री, बस हो गया, एम एल माइनस थ्री, पहला ही ऑप्शन हो गया, एम एल माइनस थ्री। अरे जवाब दे दिए ए, करेक्ट, बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलो बहुत बढ़िया, हाँ अब लग रहा है कि आपको समझ में आया है, झूठ नहीं बोलते हो, चलो ठीक है। झूठ मत बोलना कि समझ में आ गया भाई, समझ में आएगा तभी बोलना। पावर इज इक्वल टू, शक्ति किसके बराबर होती है? तो पावर का हमने बताया था फॉर्मूला अभी, वर्क बाय टाइम, वर्क बाय टाइम है ना, पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम, यानी कार्य बटे समय को हम क्या कहते हैं? पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम, वर्क बाय टाइम, करेक्ट। हाँ, पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम, ओके, ऑप्शन ए कर लोगे। हाँ, विच क्वांटिटी हैज डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस टू? ओ माई गॉड, अबरी फार्मूला दे दिया और पूछ रहा किसका है?
तो अब सोचोगे फॉर्मूला से निकालना है, ऑप्शन से निकाला जाता है। इसका तरीका ये तो छोटा वाला है तब ना निकाल लोगे। हाँ भाई चलो ऐसे निकल जाएगा, कोई लोग दिमाग लगा लेगा। निकालने का तरीका यहाँ से निकालना पड़ेगा, 1 बाय 1 निकाल के मिलाना पड़ेगा। सही तरीका ये है, ठीक है। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का क्या होता है सर, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड को क्या कह देंगे, LT - 1, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। मोमेंटम P = mv, P = mv, मास इंटू वॉल्यूम। मास हो गया ml3, वॉल्यूम L3 होता है, ml3 होगा, ये भी नहीं है। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी होता है LT - 1 और फिर से नीचे t, तो LT - 2, LT - 2, LT - 2 एक्सेलरेशन। इसका आंसर जो कर दिया ना, समझो कि आपका डायमेंशनल फॉर्मूला एंट्रेंस एग्जाम के बिहाफ पर बना दोगे। सवाल आएंगे बना दोगे। ये कुछ पिछले कुछ पहले ही बता दिए थे, चलो बहुत बढ़िया बात है। फिर तो भाई समझो कि एक क्वेश्चन आप बना लोगे। अगर डायमेंशन से क्वेश्चन आया, भगवान से प्रार्थना कर लो कि डायमेंशनल फॉर्मूला से क्वेश्चन आ जाए, और हल्का है तब तो ठीक है। चलो, तो अब सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन अब अगले क्लास में, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर के लिए अगेन कैलकुलेशंस हैं, अगेन रूल्स हैं, तो मेरा ख्याल है कि उसको 10 गो रूल है तो उसको याद करने में दिक्कत होगी आपको, तो वो नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। बाकी चलो भाई, आप सभी लोगों को धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एंड जो लोग जुड़ना चाहते हैं, ये फिजिक्स की क्लास आप सभी लोगों को यूट्यूब पर भी प्रोवाइड की जा रही है, तो आप सभी स्टूडेंट चाहते हैं कि प्रॉपरली पढ़ना, एक सेकेंड रुक जाइए थोड़ा सा। चलो भाई, क्लास कैसा लगा बताना कमेंट में। एंड आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि जो भी बच्चे प्रॉपरली पढ़ना चाहते हैं, सारे सब्जेक्ट हमारी पूरी टीम अच्छे से आपको डेली क्लासेस मिल रहे हैं, 5 से 6 क्लासेस ऐप पर मिल रहे हैं। आदित्य सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, दीपक सर बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, योगेंद्र सर बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, मैं यहाँ पर बायोलॉजी फिजिक्स दोनों पढ़ा रहा हूँ, श्वेता मैम आपको बायोलॉजी पढ़ा रही हैं। तो बहुत बेहतरीन तरीके से डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी कराई जा रही है। एंड ग्रुप E1 के स्टूडेंट्स हैं तो आप प्रॉपरली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, PDF नोट्स, पूरे यूट्यूब पर जितने भी सीरीज आ रहे हैं सबका PDF नोट्स, वीडियोस वगैरह सब अवेलेबल कराया जा रहा है। इसके लिए आपको हमारे उदित फार्मेसी ऐप को विजिट करना होगा। सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाइए, उदित फार्मेसी ऐप को सर्च कीजिए, मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल ID डाल के लॉगिन कीजिएगा। एंड कोर्सेज वाले सेक्शन में जा करके आप डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम बैच को परचेज कर लीजिएगा। एंड मात्र 499 है ना, 499 रुपये में आपको बैच मिल जाएगा एंड आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। एंड फिर भी कोई ऐप से रिलेटेड इशूज़ हो जाए या पेमेंट कैसे करें इसकी आइडिया नहीं है, तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। सुबह 8 से 6 बजे तक हमारी टेक टीम आपको कंप्लीटली हेल्प करेगी एंड चीज़ें आपके लिए बेहतर आसान बनाने की कोशिश करेगी। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट एंड लव। आप सभी के प्यार और दुलार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही इस चैनल को अपना प्यार देते रहिए, और जो लोग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उदित एकेडमी के साथ जरूर से जरूर जुड़े रहिए। एंड मिथिलेश सर ऑफिशियल के साथ भी कनेक्टेड रहिए ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। ओके, थैंक यू।